कि नॉलेज ऑफ सिंबल सिर्फ नहीं है। बाबा साहब संविधान निर्माता हैं और संविधान निर्माता की प्रतिमा अगर इस देश में कोई लगाने से रोक रहा है, कोई संगठन रोक रहा है, सरकार भाजपा की है, तो ये बात तो सबको मान लेनी चाहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के विचारों से नाता नहीं। वोट का अधिकार जो अनपढ़ समाज भी कर लेता है वो वोट का अधिकार नहीं रहता। मुट्ठी भर लोग वोट का मालिक बन के रहते, लेकिन बाबा साहब ने इन बातों को समझा और पूना पैक्ट में पूरी मशक्कत की। और पूना पैक्ट इस बात के गवाह हैं कि बाबा साहब ने कहा कि शैक्षणिक दर क्या है देश का उस समय, अगर हम गरीब अनपढ़ समाज जो उपेक्षित और लांछित वंचित है, छुआछूत के शिकार है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके मत का क्या होगा। इसलिए उनको मताधिकार का प्रयोग करने का ताकत मिलनी चाहिए। के लोगों ने कई जगह अंबेडकर साहब की प्रतिमा को तोड़ा, छत बिछत किया, लेकिन रामविलास पासवान जी जो दलित के चेहरे थे, उनकी प्रतिमा को बूटों से रौंदा गया। लेकिन उनका बेटा आज क्या कर रहा है? उनका बेटा अंबेडकर साहब के सपनों को कुचलने वाले दल के साथ गलवहियां मिला रहा है। नेशनल दस्तक में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अमन। मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाई कोर्ट में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा लगाने से रोका जा रहा है। तमाम जो वकील हैं स्वर्ण समाज के वो खिलाफ हैं और कह रहे हैं कि ये स्टैचू अंबेडकर का नहीं लगेगा, क्योंकि अमेरिका जैसे इतने बड़े बड़े देश अंबेडकर को मानते हैं, लेकिन उनके ही देश में और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर मध्य प्रदेश के ही रहने वाले थे। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव हैं। नॉलेज ऑफ सिंबल कहा जाता है भीमराव अंबेडकर को, उनकी प्रतिमा नहीं लगाने दिया जा रहा है ग्वालियर हाई कोर्ट में। पूरा देश जानता है कि नॉलेज ऑफ सिंबल सिर्फ नहीं है। बाबा साहब संविधान निर्माता हैं और संविधान निर्माता की प्रतिमा अगर इस देश में कोई लगाने से रोक रहा है, कोई संगठन रोक रहा है, सरकार भाजपा की है, तो ये बात तो सबको मान लेनी चाहिए ना कि भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के विचारों से नाता नहीं रखती है। और यही कारण है कि वो संविधान को बार बार छेड़छाड़ करती है, संविधान की मूल आत्मा पर प्रहार करती है। भाजपा जो संविधान के पक्षकार लोग हैं या बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के विचारों में आस्था रखते हैं, वो ये बात लगातार हम लोग तो लगातार इन बातों को उठाते रहे हैं। भीमराव अंबेडकर साहब, बाबा साहब ने जो अधिकार दिया वंचितों को, लांछितों को, उपेक्षितों को, दलितों को, महिलाओं को, अगर वो ना होते तो आज जो वोट का अधिकार जो अनपढ़ समाज भी कर लेता है वो वोट का अधिकार नहीं रहता। मुट्ठी भर लोग वोट का मालिक बन के रहते, लेकिन बाबा साहब ने इन बातों को समझा और पूना पैक्ट में पूरी मशक्कत की। और पूना पैक्ट इस बात के गवाह हैं कि बाबा साहब ने कहा कि शैक्षणिक दर क्या है देश का उस समय, अगर हम गरीब अनपढ़ समाज जो उपेक्षित और लांछित वंचित है, छुआछूत के शिकार है, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनके मत का क्या होगा। इसलिए उनको मताधिकार का प्रयोग करने का ताकत मिलनी चाहिए। और बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के सपनों को बल मिला और यहाँ काम चला। आज संविधान बना है, संविधान है, तब संवैधानिक बातें हम लोग कर लेते हैं, वरना अगर संविधान नहीं होता, संविधान की मूल आत्मा पर जिस तरह से वार वार प्रहार किया जा रहा है, भाजपा के लोगों ने कई जगह अंबेडकर साहब की प्रतिमा को तोड़ा, छत बिछत किया, लेकिन रामविलास पासवान जी जो दलित के चेहरे थे, उनकी प्रतिमा को बूटों से रौंदा गया। लेकिन उनका बेटा आज क्या कर रहा है? उनका बेटा अंबेडकर साहब के सपनों को कुचलने वाले दल के साथ गलवहियां मिला रहा है। ये बात छिपी हुई नहीं है। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी
इनको लीलता चला जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के सपनों को साकार किया। बिहार की धरती से उपेक्षित, लांछित और वंचित लोग जो हास्य पे थे, मुखधारा से कटे हुए थे, सबको जोड़ा और उनको कहा कि नहीं, वोट का राज का मतलब छूट का राज परिभाषित किया, विश्वास जगाया, नैतिक बल दिया और लोगों ने खड़ा होकर के अपने हक की बात करना शुरू कर दिया। भारतीय जनता पार्टी जो बेंच ऑफ थॉट में विश्वास रखती है, वो चाहती है कि नागपुरिया कानून लागू हो, संविधान को समाप्त किया जाए, बेंच ऑफ थॉट से देश गाइड हो। एक कतई ये देश स्वीकार नहीं कर सकता। देश की आवाम अंबेडकर साहब के चाहने वाले हैं। ज्यादा संख्या इस देश में अंबेडकर साहब, क्या कहा गृह मंत्री जी ने, अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना बार अंबेडकर का नाम ले तो भगवान का नाम उतर जाओगे, फैशन हो गया। अंबेडकर साहब का अपमान किया। हम तो दलित, पिछड़े और कमजोर तबके के लोगों को कहना चाहते हैं आपके मंच के माध्यम से कि आप होश में आओ और समझो इन घातक निर्णयों को जो भाजपा थोपते जा रही है, जहर फैला रही है, तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, तुम्हारे हाथ में तलवार दे रहा है और अपने बाल बच्चों को विदेश पढ़ाता है। तलवार को बीगो और बाबा साहब ने जो दिया है अधिकार, उन कलमों को अपने हाथ में लो और चल पड़ो। आज मूर्तियां तोड़ी जा रही है, चुप रहोगे? मूर्ति लगाने, अच्छा संविधान निर्माता की मूर्ति अगर संवैधानिक संस्थानों में नहीं लगेगा, कानून जहां अनुपालन होता है वहां नहीं लगेगा। हम कानून मंत्री थे तो कानून मंत्री रह चुके हैं, पहला कानून मंत्री है, उनका जब नहीं रख सकता है तो किसका लगेगा? सावरकर का लगेगा। वकील जो हैं ग्वालियर के हाईकोर्ट के, वो वीडियो बना रहे हैं बजाबते, स्वर्ण समाज के वकील, और कह रहे हैं कहाँ गए मूर्ति लगाने वाले। आया हुआ जो हाईकोर्ट में परिसर था, कैंपस, उसमें मूर्ति आया हुआ लौटा दिया गया। अब जिस तरह से वकील जाति धर्म के पैरोकार बन जाएंगे और कमजोर तबका से आने वाले, दलित तबके से आने वाले परिवार की मूर्ति लगाने पर रोक लगाएंगे, तो ये संघर्ष बढ़ता जाएगा। फिर याचना नहीं, फिर रन होगा। ये नहीं बर्दाश्त की जा सकती है। अंबेडकर साहब की मूर्तियां कोई रोक दे लगाने से, कोई तोड़ दे, तमस्वीन देश नहीं बन सकता। प्रतिकार लोग करेंगे। बिहार भाजपा भी यही चाहती है। कितना बार देखे नहीं, जीताराम मांझी मुख्यमंत्री थे ना भाई। अब सोचिए कि मुख्यमंत्री आता है, मंदिर में मंदिर धो दिया जाता है। इससे बड़ा उदाहरण कहाँ मिलेगा? चेतना जगाना पड़ेगा, चेतना जागृत करना पड़ेगा, वंचितों को, लांछितों को, दलितों को, कमजोर तबकों को, और अपने हक के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। उस टाइप के जो लोग हैं उनको आप क्या कहेंगे? क्योंकि बीजेपी की गवर्नमेंट है एमपी में और अभी तक कार्रवाई नहीं दिया कि भाजपा की सरकार जहां जहां है वहीं वहीं क्यों होता। जाके पटना हाईकोर्ट के पास देखिए, लालू प्रसाद ने जो लगाई प्रतिमा अम्बेडकर साहब की जी, ये होता है जिगर वाला, जज्बा वाला नेता जो संविधान में आस्था रखता है, संविधान निर्माताओं का सम्मान करता है। वो बिहार की धरती है, आदरणीय लालू प्रसाद जी। एक अंतिम सवाल सर, जहां न्याय की गुहार लगाते हैं लोग, जो वकील न्याय दिलाने का काम करते हैं, जहां कानून अनुपालन कराया जाता है वहां इस तरह का काम, और वहां अगर इस तरह के बर्ताव और आचरण सर्टेन मुट्ठी भर लोग करेंगे, तो देश के लोगों को एक बार पुनर्विचार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ये देश के संविधान के लिए खतरा है। बी से बुजदिल, जे से जगलर और पी से पार्टी। भाजपा बुजदिल जगलर पार्टी है। तो आखिर इस तरह का काम भाजपा के ही कार्यकाल में क्यों होता है? जहां जहां भाजपा रहती है गोलियां भी वही चलती है, दलित भी वही मराते हैं, मूत्र विसर्जन ही मुख में वही किया जाता है। जहां भाजपा का सरकार है, दलितों के मुंह में मूत्र विसर्जन तक किया। देश ने देखा, सेना का अपमान, चरणों में प्रधानमंत्री गिरा देता है, सेना में काम करने वाले बेटियों को अपमानित करता है, आतंक का बहन बता देता है। यही प्रवृत्ति के लोग हैं भाजपा में।
शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ बात कर रहे थे आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता पूर्व विधायक शक्ति सिंह यादव। इनका कहना है कि जहां जहां बीजेपी की सत्ता होती है अक्सर वहां दलित समाज पर अत्याचार होते रहता है। बहरहाल पूरी बातचीत में आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दें नीचे कमेंट बॉक्स में। नेशनल दस्तक के लिए अमन, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।